नारायण। भर्तृहरि जी के नीति शतक का श्लोक 21। शांतिश्चेत कवचेन किम किमरिभिः क्रोधोऽस्ति चेत् देहिनाम् ज्ञातिश्चेदनलेन किम यदि सुहृद्दिव्यौषधैः किं फलम् किं सर्पैर्यदि दुर्जनाः किमुधनैर्विद्या अनवद्या यदि व्रीडा चेत् किमु भूषणैः सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम। यदि व्यक्ति में क्षमा है तो कवच की क्या आवश्यकता है। यदि क्रोध है तो शत्रुओं की क्या आवश्यकता। यदि बंधुजन हैं तो अग्नि की क्या आवश्यकता। यदि सुहृद हैं तो दिव्य औषधियों से क्या प्रयोजन। यदि दुर्जन हैं तो सर्पों से क्या प्रयोजन। यदि पवित्र विद्या है तो धन से क्या प्रयोजन। यदि लज्जा है तो आभूषणों की क्या आवश्यकता है। और अंततः यदि काव्य रचना की क्षमता है तो राज्य का हमारे जीवन में क्या प्रयोजन। यहाँ भर्तृहरि जी का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति में क्षमा है तो उसे कवच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम यदि क्षमाशील हैं तो वह क्षमा ही कवच बन जाएगी। जिसे हम क्षमा करते हैं वह हमारे प्रति कहीं न कहीं कृतज्ञ हो जाता है। वही उसकी कृतज्ञता घुमा फिराकर कभी ना कभी हमें बड़े बड़े संकटों से कवच बनकर बचा लेती है। किमरिभिः क्रोधोऽस्ति, यदि क्रोध है तो शत्रुओं की क्या आवश्यकता है। वह क्रोध जो हमारे मन में हो, अंतःकरण में हो, वही हमारी अशांति और अस्थिरता का कारण बनेगा। हमें सदा अंदर ही अंदर जलाता तपाता रहेगा। तो बाह्य शत्रुओं की क्या आवश्यकता है। यही बात यहाँ कवि द्वारा कही जा रही है। यदि बंधुजन है तो अग्नि की क्या आवश्यकता है। अब यहाँ दो भाव कहे जा सकते हैं। एक है कि यदि हमारे बंधु बांधव रहेंगे तो अग्नि जिस प्रकार भोजन के निर्माण में सहायक होती है, अन्य सहायता करती है, जैसे शीत ऋतु में, अभी ठंडी का समय चल रहा है तो शीत ऋतु में ठंडी से सुरक्षा करती है, उसी प्रकार बंधु बांधव हमारे लिए अग्नि के समान उपयोगी होकर हमारे सहायक होते हैं। एक भाव तो यह है। अग्नि के जैसा कहने का द्वितीय भाव यह है कि जिस प्रकार अग्नि अनियंत्रित होने पर हमारी क्षति करती है, उसी प्रकार बंधु बांधव जब कुमति के कारण अनियंत्रित हो जाते हैं तो वे हमारे लिए कष्टकारी हो जाते हैं। ये दो भाव मुख्यतः अग्नि के जैसा बंधु बांधवों को कहने के पीछे यह दो भाव प्रधान हैं। यदि सुहृद दिव्यौषधैः किं फलम्, हमारे सुहृद हैं तो दिव्य औषधियों से क्या प्रयोजन। सुहृद कौन होते हैं। सुहृद वे लोग जो आपके प्रति कोई उपकार करके आपसे किसी भी प्रकार के प्रति उपकार की अपेक्षा न रखें। जो आपकी कोई सहायता किसी अपेक्षा से न करें, सहायता वो अपेक्षा से न करें, वे ही सुहृद होते हैं। तो यदि ऐसे जिसके सुहृद लोग हैं जिसके पास, उनके लिए तो दिव्य औषधियों का कोई प्रयोजन ही नहीं है, क्योंकि उनके पास तो सुहृद लोग हैं। किम सर्पैर यदि दुर्जना, यदि दुर्जन हैं तो सर्पों से क्या प्रयोजन। आपके निकट यदि आपसे जुड़े हुए दुर्जन हैं तो वे सदा ही अपने दुष्टता युक्त कर्मों से आपको डंक मारते रहेंगे। विषयुक्त वाणी से सर्प के विष जैसा हानि पहुंचाते रहेंगे।
यदि दोष से रहित विद्या है तो धन से क्या प्रयोजन। किमु धनैर विद्या अनवद्या यदि। आजकल इस बात पे लोगों को कम विश्वास आएगा। दोष से रहित विद्या का तात्पर्य क्या है? दोष से रहित विद्या का तात्पर्य अहंकार से रहित विद्या है। तो अहंकार रहित विद्या है तो धन तो स्वतः आ ही जाएगा। तो धन अन्यत्र धन अर्जन के लिए अनावश्यक प्रयास का क्या प्रयोजन। व्रीड़ा चेत किमुभूषणैः। यदि स्त्री में लज्जा है तो आभूषण से क्या प्रयोजन। बाह्य आभूषणों से अधिक महत्व यहाँ अंतः आभूषण लज्जा का कहा गया है। अतः स्त्रियों में लज्जा ही आभूषण है। और अंततः भर्तृहरि जी कहते हैं कि यदि उत्तम कवित्व शक्ति है तो राज्य से क्या प्रयोजन। यश तो जो स्वधर्म पालक राजा होते हैं उनका भी चतुर्दिक प्रसारित होता है और उत्तम कवियों का भी यश प्रसारित होता है। यद्यपि विधिवत प्रतिष्ठित राजा का राज्य करना तो कर्तव्य की दृष्टि से प्रयोजन युक्त है और अति आवश्यक भी है, परंतु यश प्रसार की दृष्टि से भर्तृहरि जी का कथन है कि कवित्व शक्ति हो तो यश के लिए राज्य का क्या प्रयोजन। कवित्व शक्ति ही हमारे यश के प्रसारक में, यश के प्रसारण में हेतु हो जाती है। अतः सार यह है कि भर्तृहरि जी ने कृत्रिम कवच के सम्मुख क्षमा का महत्व कहा, शत्रुओं से अधिक भयंकर क्रोध को कहा, बंधुओं के सम्मुख अग्नि को महत्व अथवा कष्टकारक रूप में रखा, जैसा भी भाव हम समझें। दिव्य औषधियों से अधिक महत्व मित्र का, सर्पों से अधिक भयंकर दुर्जनों को बताया, धन से अधिक महत्व अहम दोष रहित विद्या का बताया, माताओं के लिए, स्त्रियों के लिए आभूषण से अधिक महत्व, बाह्य आभूषणों से अधिक महत्व लज्जा का बताया, और अंततः यश प्राप्ति के लिए राज्य से अधिक महत्व कवित्व के गुण का बताया। जय श्री कृष्ण।